बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफ़र रज़ा साहब का एक क्वेश्चन है कि अगर एलसी में लिखा हो कि एक मशीन इंपोर्ट की है इंपोर्टर ने और इस मशीन की पेमेंट जो है वो उस वक्त रिलीज़ होगी जब मशीन इंस्टॉल हो जाएगी, सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर चल पड़ेगी और इंपोर्टर की सेटिस्फेक्शन होगी कि ये सब ठीक है, तो फिर उसकी पेमेंट रिलीज़ होगी। तो इस सारे केस में अगर एक्सपोर्टर अपने बैंक से एडवांस लेना चाहे तो कैसे लेगा? तो देखें, ये हर एक्सपोर्टर के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है। पाकिस्तान से भी जितनी एक्सपोर्ट्स होती हैं और बाकी मुल्कों में दुनिया में जहाँ जहाँ से भी एक्सपोर्ट होती है, जब भी एक्सपोर्टर जो है वो अपनी चीज़ें शिप कर देता है, भिजवा देता है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी चले जाते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट जो भी पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है वो वैसे ही होंगी। लेकिन एक्सपोर्टर के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि वो अपने बैंक से उन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट एक लोन ले सकता है उतनी अमाउंट का जो उसकी बाहर से आनी है। चूँकि उसने एज़ पर एलसी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी हुई वो बाद का मसला है, वो तो इंपोर्टर का मसला है कि जी एलसी के हिसाब से इंपोर्टर ने कैसे कब पेमेंट करनी है। लेकिन जो एक्सपोर्टर का बैंक है जिसके पास वो ओरिजिनल एलसी आई थी और उसने उसके अगेंस्ट शिपमेंट कर दी और डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिए, तो उस बैंक को ये पता है कि ये चीज़ें शिप हो चुकी हैं और ये उसके नीट एंड क्लीन डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि ये नॉन डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। एज़ पर एलसी जो कुछ इंपोर्टर को चाहिए था वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है और डॉक्यूमेंट्स क्लीन है। तो जब क्लीन डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर के बैंक को मिल जाते हैं तो एक्सपोर्टर का बैंक उन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट उसको एक लोन इशू कर सकता है। उसको जितनी टोटल पेमेंट उस डॉक्यूमेंट्स की बनती है वो उतनी पेमेंट उसको दे देगा और जितने दिनों के बाद वो पेमेंट इंपोर्टर की तरफ से आनी है उतने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एक्सपोर्टर को चार्ज कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोर्टर की पेमेंट आती है 30 डेज़ के बाद, तो वो 30 डेज़ का इंटरेस्ट लेके वो टोटल अमाउंट एक्सपोर्टर को मिल जाएगी और 30 डेज़ का जो इंटरेस्ट होगा उतनी अमाउंट पे वो डिडक्ट कर लेंगे, जो भी उस मुल्क का रूल होगा। अगर पेमेंट 60 डेज़ आती है, 90 डेज़ आती है, 120 डेज़ के बाद आती है, जो भी जितना भी टाइम उसमें लगना है, जो एलसी में लिखा हुआ है कि जी इंस्टॉलेशन में इतना टाइम लगेगा और इतने दिनों के बाद हम पेमेंट रिलीज़ करेंगे, तो ये एक्सपोर्टर का बैंक जानता है कि जी इतने दिनों बाद इतने दिनों में इंस्टॉलेशन हो के ये पेमेंट वहाँ से आ जाएगी मुझे, तो मैं अपने पास से एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता हूँ और एक्सपोर्टर से उस पेमेंट के ऊपर उतने दिन का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर लेता हूँ। तो ये फैसिलिटी पूरी दुनिया में हर एक्सपोर्टर के लिए अवेलेबल होती है। पाकिस्तान से भी जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो जैसे ही अपने बैंक को डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं तो वो उतनी उन डॉक्यूमेंट्स की जो वैल्यू होती है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिखी होती है, वो उतनी वैल्यू सेम डे बैंक से लोन क्रिएट करवा के तो ले लेते हैं। अकाउंट वो लोन होता है लेकिन एक्चुअली वो सेम डे बैंक पेमेंट एक्सपोर्टर को कर देता है और फिर जब फॉरेन बैंक से वो रियलाइजेशन होती है, वो जो पेमेंट है वो आती है, तो वो बैंक अपने पास रख लेता है और जो भी प्लस माइनस थोड़ा डिफरेंस होता है अगर कोई एक्सचेंज रेट की वजह से हो, तो वो बैंक फिर वो प्लस माइनस उस एक्सपोर्टर के अकाउंट से करके तो उसको रिलीज़ कर देता है। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में आप जो एक्सपोर्टर होता है वो अपनी पेमेंट बैंक से ले सकता है, खा एलसी की टर्म 30 डेज़ है, 90 डेज़ है, 120 डेज़ है, व्हाट्सएवर कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट है वो पे करके आप सेम डे डॉक्यूमेंट नेगोशिएट करवा के तो अपनी पेमेंट रिलीज़ करवा लेते हैं। चलें, अगर फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। शायद मैं कुछ और भी कहना चाह रहा था, अब मुझे याद नहीं रहा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।